कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशः गोविन्दाय चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग प्रणव बोध का पढ़ेंगे समाधि। वास्तविक समाधि क्या है? तो समाधि की परिभाषा बता रहे हैं, इति अभेदेन अवस्थानम समाधि। इस प्रकार अभेद की अवस्था में होना ही समाधि है, बिना भेद। इस प्रकार अभेद की अवस्था में होना समाधि। कोई वेदना अंदर रहे, अभेद की अवस्था में होना समाधि है। इस प्रकार ब्रह्म से अभेद रूप से स्थित होना, अब ब्रह्म ही तो सर्वत्र सत्ता है और अभी ब्रह्म से ही भेद है, परमात्मा से ही भेद है। परमात्मा को हम अपने से अलग मानकर विभिन्न विभिन्न प्रकार से वो करते हैं। तो जो भगवान शिव की अर्चना पूजा करते हैं, भगवान शिव की अर्चना पूजा का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ देता है, उनको अर्पण कर देता है और फिर वो निर्मल हो करके उस रूप में अपने आज्ञा चक्र में उस आकार का दर्शन करता है, उसमें समाहित होता है। शिव की उपासना है। ब्रह्म से अभेद रूप स्थित होना ही समाधि है। समाधि अनेक प्रकार की होती है। विभिन्न संप्रदायों में उसका अपने मतानुसार अलग अलग रूप लोग निर्धारित करते हैं। योगियों की योग समाधि, भक्तों की भाव समाधि और कर्म योगियों की कर्म समाधि। और हम लोग जो भक्तों की भाव समाधि है वो उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। भाई भक्तों की भाव समाधि में जो भक्त हृदय है वो जब भगवान में लीन होता है तो लोगों को लगता है ये बड़ा आसान है। आसान नहीं है, कोई भी समाधि आसान नहीं है। और कर्म योगियों की कर्म समाधि। इस प्रकार की समाधि किसी अवस्था विशेष में, इस प्रकार की जो समाधि है इसी अवस्था विशेष में कुछ काल तक रहती है। जैसे कर्मयोग समस्या के समाधि, कर्मयोग समाधि, कर्म करना और कर्म करना सारा कर्म से युक्त होके परमात्मा से युक्त हो जाना। कर्म में सबसे पहले अहंकार नहीं होता, अहंकार का शमन। तो ये जो इस प्रकार की समाधियां हैं ये कुछ काल तक, थोड़े समय विशेष तक की होती। जैसे भाव समाधि। भाव समाधि में कोई 24 घंटे नहीं रह सकता। और जब तक किसी का स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, किसी को आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक वो तन्मय नहीं हो सकता। और होगा तन्मय थोड़ी देर के लिए आएगा, 2-4 मिनट 6 मिनट, फिर वो नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन जो ये आत्मस्वरूप वाली समाधि है, इसमें तो कोई स्थित हो गया तो सदा के लिए स्थित हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ यही समाधि है। ये जो योग समाधि, भक्तों की भाव समाधि। अब आश्चर्य की बात यह है कि ध्यान, वो लोग बताते हैं जिनको ध्यान कभी सदा ही नहीं। किताब में पढ़ लिया और ध्यान का एक ऐसा बना कि बवंडर सा। और समाधि वो लोग बताते जो कभी समाधि जानते ही नहीं। वर्तमान समय की स्थिति है। कर्मयोग की कर्म समाधि। इस प्रकार समाधियां किसी विशेष
अवस्था में कुछ ही काल तक रहती है। ज्ञानियों की ज्ञान समाधि नित्य है, वो कभी अनित्य नहीं होती। ज्ञानी अपनी हर दशा में समाधिस्थ ही रहता है। उसके समाधि की विशेषता यही है कि वो अभेद भाव की स्थिति में निरंतर बना रहता है। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते ज्ञानी अपने अंतरतम में सर्वत्र आत्मस्वरूप का ही विस्तार, और आत्मस्वरूप का ही विस्तार है ही है। अगर आत्मस्वरूप किस प्रकार से अहंकार बना, अहंग बना, अगर ये ज्ञान हमारी बुद्धि में सद जाए, समझ जाए हम, तो फिर कौन उसमें रहेगा। जैसे हम समझ जाए कि मैं, मेरा की सीमा में कितना हानि है, लाभ है, तो हम उसको छोड़ देंगे। आत्मस्वरूप का विस्तार ज्ञानी पाता है, उसे आत्मा से भिन्न फिर कुछ अनुभव नहीं होता। यही उसकी समझ। वो जड़ देह के बजाय इंद्रियों से तो जड़ देह को अनुभव करता है, पर अपने चैतन्य स्वरूप से वो चैतन्य का अनुभव करता है। स्थूल देह से उसका शुरू होता है और आत्मदेह तक जाता है। यही भारतीय संस्कृति। इसीलिए भारतीय संस्कृति में जो अनेक प्रकार की क्रियाएं बताई गई, आप स्थूल शरीर से जो भी क्रिया करोगे सारी क्रिया आपके उसका परिणाम चित्त में, मन में, सब में आएगा, और अंत में फिर वही आपको स्मरण भी रहेगा। इसलिए स्थूल देह से शुरू होकर के और आत्मस्वरूप तक का विस्तार भारतीय संस्कृति में है। बुद्धि में समभाव आ जाना ही समाधि है। अखंड एक रस आत्मा ही सम है। बुद्धि का उसी में लीन रहना संभाव है। इसीलिए देखिए, जीवन साधना कोई भीड़ इकट्ठे करने में नहीं होती। व्यक्तिगत जीवन हमारा कैसा है, व्यक्तिगत जीवन 2-4 लोगों से जुड़ा है, 4-6 लोगों से, हमें उसी में अभ्यास करना। थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा परिवार है, थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस है, इससे ज़्यादा है क्या किसी के पास। लेकिन अहंकार है, अहंकार इतना जड़ है, वो उसको समझ में नहीं आता। बहुत ही विस्तार चाहता है अहंकार। अखंड एक रस आत्मा ही सम है। बुद्धि का उसी में लीन रहना संभव। अभी हमारी बुद्धि मन की कामना में लीन रहती है, और बुद्धि हमारी चित्त की वासनाएं बुद्धि से प्रभावित होती है, और वासना मन में कामना रूप में, इंद्रियों की इच्छा रूप में, अभी बहिर्गामी स्थिति है। बुद्धि का आत्मा अखंड एक रस ही सम है। बुद्धि का उसी में लीन रहना संभाव है, संभाव है। इसी अवस्था में, संभाव की अवस्था में ही परमानंद है और विश्राम है। ज्ञानी को एक बार इस अवस्था की समाधि में, ज्ञानी को एक बार इस प्रकार की समाधि प्राप्त हो गई तो फिर सदा वो उसी स्थिति में रहता है। योगियों की तरह उसकी व्युत्थान अवस्था या पतन अवस्था नहीं होती। ये बात अवश्य है कि प्रारंभ में यह अवस्था प्रयासपूर्वक, प्रयास तो करने, कितना प्रयास करेंगे आप। पहले स्थूल देह का विधान समझिए, सूक्ष्म का, फिर कर्म फल का विधान समझिए। आसान थोड़ी, कई जन्म लग जाते इसी स्थिति में। आप किस प्रकार से कर्म करिए, बहुत, इसमें भी कई जन्म लगते हैं, तब जाकर के एक स्थिति में कोई आता है, तब वो रह पाता है। प्रारंभ में यह अवस्था प्रयासपूर्वक बनानी होती है। निरंतर उपासना करने से ऐसी समाधि बनी रह सकती है, किंतु उपासना का निरंतर चलना आवश्यक है। उपासना के फलस्वरूप जब वासना क्षय होती है, उपासना के फलस्वरूप जब वासना क्षय होती है, तब सहज समाधि प्राप्त रहती है। ज्ञान से प्राप्त होने वाली समाधि में किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं रहती। अंत में इसे कोई प्रयास नहीं, वैसे रहता। श्रुति क्या प्रमाण देती है? मांडू के उपनिषद का जो समाधिस्थ का प्रमाण है, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये आत्मा ब्रह्म है इत्यादि अनेक वैदिक महावाक्यों में यह अभेद ज्ञान प्रमाणित है, लिखा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है,
यह एक महावाक्य है। और हम लोग जब आत्मा को भी नहीं जानते, हम लोग जीव को भी नहीं जानते, हम लोग मैं देह हूँ और देह के सारे पदार्थ मेरे हैं, उसी की हम व्यवस्था नहीं कर सकते। कहाँ व्यवस्था कर पाते हैं? अब उसी अव्यवस्था से हमारी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है, हम वही लेके चले आते हैं, पुनः फिर उसे चलते हैं। देखने में ये महावाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन एक महान सत्य का प्रतिपादन करने के कारण इस तरह के वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, ये सबसे महान सत्य है वेदांत में कि आत्मा और परमात्मा एक अभिन्न तत्व है। इसी ब्रह्मात्म ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले वाक्य महावाक्य कहलाते हैं, ब्रह्म और आत्मा की जो एकता को बताते हैं। ऐसे महावाक्य उपनिषदों में अनेक मिलते हैं, किंतु 4 वेदों से लिए गए 4 उपनिषदों में आने वाले एक एक महावाक्य को लेकर 4 महावाक्य मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत ऐत्रेय उपनिषद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेदांतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है अहं ब्रह्मास्मि। साम वेदांतर्गत छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वमसि। और अथर्ववेदांतर्गत मांडूक्य उपनिषद का महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। यहाँ आचार्य ने अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य को उद्धृत कर यह सूचित किया कि यह प्रणव बोध नाम मांडूक्य उपनिषद का सार है। जो मांडूक्य उपनिषद नामक पुस्तक है, ये प्रणव बोध मांडूक्य उपनिषद का ही सार है और ये उसी का महावाक्य है। इसकी सहायता से मांडूक्य उपनिषद में प्रवेश कर उसके तात्पर्य को समझना बहुत आसान हो जाता है। यह उपनिषद बहुत ही छोटा है, किंतु बड़ा गहन और गंभीर है। और शंकराचार्य जी के दादा गुरु श्री गौड़पादाचार्य ने उस पर 4 अध्यायों में व्याख्या लिखी है और शंकराचार्य जी ने उस पर अपना भाष्य प्रस्तुत किया। इसी से इस उपनिषद की महिमा बढ़ जाती। मांडूक्य उपनिषद में क्या कहा गया है? सर्वं हि तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात। ये सब ब्रह्म है और ये आत्मा ब्रह्म है और ये आत्मा 4 चरणों वाला है। इसके 4 चरण हैं, मतलब एक पैर से तो नहीं खड़ा हुआ जा सकता। इस आत्मा की 4 चरण हैं। इस मंत्र में श्रुति निश्चित करती है कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और ओंकार इसका नाम होने से के कारण नामी से ब्रह्म अभिन्न, इसका नाम ओंकार है। जो 4 चरण हैं, ये आत्मा 4 चरण वाला है, 4 चरणों वाला है और इसका नाम ओंकार, इसको 4 चरणों को ओंकार कहा जाता है। और इस ओंकार में सब कुछ समाहित है। पहला जागृत जगत समाहित है जो विशुद्ध तमोमय है। दूसरा सूक्ष्म जगत समाहित है जो विशुद्ध तेजस है। तीसरा कारण जगत समाहित है जो विशुद्ध अज्ञ है। चौथा महाचैतन्य जगत तुरीय जगत समाहित है जो बिल्कुल चैतन्य है। इस प्रकार सब कुछ ब्रह्म है। अब इतना सुनना और सुन के कहने लगो तो समझ थोड़ी ना आया, है ना भाई। ओंकार में सब कुछ है। ये कहते तो हैं कि ओम परमात्मा का सबसे बड़ा नाम, उसमें सब कुछ है। राम बेकार, कृष्ण बेकार, देवी बेकार, सब यही कहते। खास तौर से आर्य समाजी या जो विभिन्न धर्मावलंबी जितने भी सनातन धर्म को खंडन करने वाले, ये लोग तो मंडन करते हैं। लेकिन ये जो ओंकार है, चतुष्पात है, ये सब ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है और ये आत्मा 4 चरणों वाला है।
इसकी व्याख्या ना हर एक के सामने की जाती, ना हर कोई कर सकता। यह इस मंत्र में श्रुति निश्चित करती है ये संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और ओंकार इसका नाम होने के कारण ये नामी से अभिन्न है। नामी माने जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है। परमात्मा कैसा है? पर अब कह दो हमने परमात्मा को देखा नहीं, हमको तो परमात्मा को तुम अपनी तरह देखना चाहते हो कि वास्तविक परमात्मा जानना चाहते हो? अपनी तरह तुम्हें देखना है तो राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, ये मनुष्य देह में रह करके उस चीज को प्राप्त हुए। और अगर वाकई परमात्मा को समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, जो नाम नामी से भिन्न है ना, तो इस परमात्मा ये परमात्मा 4 चरणों वाला है। इसके 4 चरण, और 4 चरण, और चारों चरण तुम्हारे पास, तुमसे अलग नहीं है। शरीर में भी 4 चरण है, पूरे ब्रह्मांड में भी 4 चरण, वो है विस्तृत और ये है व्यक्ति। 4 चरण वाला परमात्मा है। हम उसके 4 चरण, अब जैसे कोई आकृति बना दे कि 4 चरण वाला परमात्मा 4 पैर बना दे तो सब समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ, प्रतीक इसका नहीं बना सकते। तो ये मंत्र में श्रुति यह निश्चित करती है कि संपूर्ण जगत ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है और ओंकार इसका नाम होने के कारण, ब्रह्म का नाम ओंकार है, तो जो नामी है इसका ब्रह्म, ये दोनों अभिन्न है। इस प्रकार ओंकार नाम नामी और आत्मा ये तीनों एक है। अब इस बात को जो समझ लेगा, समझ जाएगा, उसकी बुद्धि सम हो जाएगी, वो समाधि में स्थित हो जाएगा। फिर वो एक चरण में थोड़ी ना काम करेगा, उसके 4 ही सब जगेंगे। जैसे कहने कि सूर्य से आंख बनी, अब सूर्य में आंख बनी, ठीक है, चंद्र से बनी, पर वो दोनों आंखों से आपको दृश्य दिखना चाहिए, कानों से आपको सुनाई पड़ना चाहिए, तब तो सत्य। और इसी प्रकार से अंतरात्मा से आपको ब्रह्म को अनुभव होना चाहिए। नाम नामी अगर एक है तो आपको समझ होना चाहिए। ये समझ, ये जागृति के लिए थोड़ी बहुत पहुंच नहीं पाती है। नहीं, जो पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाता है। लोगों की होश कहाँ की क्या है? ऊपर ऊपर कहीं किसी ने खंडन कर दिया, किसी ने मंडन कर दिया, किसी ने कहा कि अधिकतर लोग जितने ये सब हैं सनातन धर्म को खंडन करने में लगे हैं। यहाँ की चीजें ऐसा कुछ करेंगे कि सब खंडन हो जाए। कहीं कोई ये बता रहा, कहीं कोई ये बता रहा, कहीं कोई भी सत्य न किसी को मालूम है, ना को उद्घाटित कर सकता है। अब चूंकि ये इस प्रकार ओंकार नाम और ब्रह्म नामी है, और आत्मा व्यष्टि रूप है, और परमात्मा समष्टि रूप है, और ब्रह्म सर्वमय। ये सब अयम आत्मा ब्रह्म, इस महावाक्य में अयम माने यह कहने से, यह माने क्या? यह माने नॉट शरीर। हम लोग शरीर आत्मा को अलग अलग करके देखते हैं, शरीर मन को अलग अलग करके देखते हैं, जबकि एक छोर शरीर है, एक छोर आत्मा का है, और बीच में मन है, बीच में बुद्धि है, बीच में सब प्राण है। और ये अब प्राण माने प्राण, आप जब यहाँ सांस लेते हो तो केवल आपका स्थूल शरीर थोड़ी प्रभावित होता, कारण शरीर तुरीय अवस्था तक चेतना की चैतन्यता जागृत रहती। यहाँ सांस ली जाती, स्थूल देह में जो कर्म किया जाता है उसकी टकराहट तुरीय अवस्था तक जाती। जैसे आप जो कर्म करते हो, कर्म करके आपको सुख मिला कि आनंद मिला कि दुख मिला। अगर आप हिंसा संबंधी कर्म करोगे तो आपकी आत्मा सिकुड़ेगी स्वयं भी, लेकिन जो करते हैं उनको प्रसन्नता होती तो वो उनका भी कर्म वहां तक जाता।
तो फिर वो जिस प्रकार से करते हैं उनके भी शरीर की गति वही करी जाती है। तुम भी अब इस बात को अनुभव करो। तो एक किया हुआ छोटा सा कर्म हमारा आत्मा तक को झंकृत करता है, और हम केवल कहते हैं सांस लिया, हमारे शरीर से सांस लेते हैं। शरीर से सांस लेने से आपकी चेतना का विस्तार, चेतना के विस्तार तक सांस असर करती है। शरीर में आप खाते हो, भोजन करते हो, उससे कब शरीर तक थोड़ी होता, अंदर तक पोषण होता है। इसलिए ये जहां कहते हैं इस महावाक्य में अयम माने यह कहने से आत्मा का स्वप्रकाशत्व, आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है। और अपरोक्षत्व, अपरोक्षत्व माने ज्ञान स्वरूप, वही बोल रहा है। अपरोक्षत्व सूचित किया जाता है। जहां कहा यह माने आत्मा, आत्मा यानी क्या? जो स्वप्रकाशित है, जिससे सब प्रकाशित है, और जो अपरोक्ष है, स्वयं है अपरोक्ष, ये दो चीजें। और अहंकार से अब देह की शुरुआत कहां से होती है? देह की शुरुआत अहंकार से होती है। अहंकार से देह पर्यंत प्रत्येक रूप से, आंतरिक रूप, प्रत्येक माने आंतरिक, आंतरिक रूप से जो चेतना विद्यमान है, वो वही तो आत्मा है। अहंकार से प्रकाशित हुआ, अहंकार एक बिंदु है, वहां से आकार बढ़ता गया, स्थूल देह में आया, और स्थूल देह ने उसको जो चीजें धारण करी सब प्रकाशित हुई। आप जो भी चीज धारण करते हो सब प्रकाशित है। तो यही आत्मा है, अलग नहीं। हम कहते हैं आत्मा दिखे, प्रकाश दिखे, सब दिखे, ये सब काल्पनिक बातें हैं। जाने क्या क्या एक आडंबर फैला रखा लोगों ने, और फिर वो अपने को अलग कहते हैं। ये दिखता नहीं तो ये स्थूल शरीर कौन कैसे काम कैसे सब कर रहा है? अरे जो साधक है, उच्च साधक है, तो अब कल एक साधक आया कि हम ध्यान में इतनी बार बैठे, ध्यान हमारा हुआ ही नहीं, और एक बार हम 24 घंटे बैठे रहे तब भी हमारा ध्यान नहीं। हम कहा हम ध्यान आज तक नहीं समझ पाए, हम तुमको क्या बताएंगे। बैठे ध्यान, कैसे ध्यान? ध्यान का मतलब क्या? ध्यान में जब बैठोगे तो क्या स्थिति होती है? बिना प्रयास के जो ध्यान में आते रहते, पंचभूतों के वे आकार क्या कोई आकार भूले? नहीं। बोलो, कोई आकार भूला है? जो आकार हमसे बना, क्या हम उस आकार में चैतन्य अनुभव करते हैं कि आकार अनुभव करते हैं? क्या करते हैं? आकार है तो आकार अनुभव करते हैं, और आकार की टूट फूट पर 24 घंटा ध्यान लगा रहता है। तो फिर जो आकार नहीं है उसका ध्यान कैसे सदेगा? है ना? तो अहंकार से देह पर्यंत प्रत्येक रूप से जो चेतना विद्यमान है वही आत्मा है। समस्त दृश्यमान जगत के तत्व का संबोधन, जो भी दृश्य जगत दिखता है, इसका जो तत्व, इसका जो कारण है, इसका संबोधन ब्रह्म शब्द से किया जाता है। और वो ब्रह्म आप कैसे अनुभव करोगे? समस्त दृश्य को तो आप एक साथ देख नहीं सकते। समस्त पूरा दृश्य उतना ही दृश्य होगा जितना हमारी आंखें पकड़ पाएंगी, जो आंखों के परिमाण में है, जिस आंख की जितना ज्यादा परिसीमन तय हो गया है उतने में तो आंख देख पाएगी। फिर से देखें, इस अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। ये इस महावाक्य में अयम का अर्थ है यह है आत्मा, स्वप्रकाशत्व, आत्मा यानी स्वप्रकाशत्व। देखिए ये याद रखिए, आगे काम आएगा ही। स्वप्रकाशत्व, अपरोक्षत्व सूचित किया गया है कि स्वप्रकाश है और अपरोक्ष है। और अहंकार से लेकर देह पर्यंत प्रत्येक रूप से जो भी चेतना विद्यमान है, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जो चेतना विद्यमान है वही आत्मा है। समस्त दृश्यमान जगत का तत्व संबोधन, समस्त दृश्यमान जगत के तत्व का संबोधन ब्रह्म शब्द से किया जाता है।
और ये ब्रह्म स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। और जब आत्मस्वरूप है, हम है, तो इसको जानने में कौन दिक्कत है? कभी जानने की चेष्टा ही नहीं करी, कभी जानने की वैसी चेष्टा नहीं करी। हाँ, ये कोई प्रश्न ही नहीं उठा। तात्पर्य इसका यह है कि यदि हम, अब ये कैसे, स्वयं प्रकाश आत्मत्व है, आत्मरूप है, स्वयं प्रकाश आत्मरूप कैसे है? यदि हम अपनी चारों अवस्थाओं में अहंग से लेकर देह पर्यंत, दृश्य अहंकार से लेकर देह पर्यंत प्रत्यक्ष रूप से, आंतरिक रूप से चेतना विद्यमान है। अब यदि हम अपनी चारों अवस्थाओं में, एक अवस्था तो अहंग रहित है, चारों उसमें तो चैतन्य ही है, अवस्थाओं में विद्यमान अपनी चेतना की ओर ध्यान दें। लेकिन चेतना की ओर ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान दें तो वास्तव में हम अपने आत्मा को अपरोक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ध्यान, अगर हम अपने आत्मा को अपरोक्ष रूप से अनुभव करना है तो चारों अवस्थाओं में विद्यमान अपनी चेतना पर हम ध्यान दें। चारों अवस्थाओं का तारतम्य हमें कभी समझ में नहीं आया, जाना ही नहीं। चारों अवस्थाओं को तारतम्य पे कैसे ध्यान दिया जाए? यह तो अपना स्वरूप ही है, यही आत्मा ही है, और यही हम है, और यही स्वयं है। लेकिन ये सुने हुए पढ़े हुए शब्द है, अनुभव के शब्द नहीं। हमसे दूर होकर वो आत्मा भला कभी परोक्ष कैसे हो सकता है? अब आत्मा के विषय में हम सुना हुआ ज्ञान कैसे अनुभव कर सकते हैं? जो चीज है उसके लिए में ज्ञान की क्या जरूरत है? नहीं है ना। इसके अतिरिक्त आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप चिदघन होने के कारण, चिदघन माने चैतन्य घन, ये कभी अज्ञात नहीं है, लेकिन आज तक ज्ञात नहीं हुआ। हुआ कहीं ज्ञात? नहीं ज्ञात हुआ। बस यही माया और अविद्या का प्रभाव है, माया का और अविद्या का। चिदघन होने के कारण कभी अज्ञात नहीं हो सकता। हम इसकी सत्ता नित्य विद्यमान पाते हैं, फिर भी, बल्कि हम वो स्वयं है, हम अपने को ही नित्य विद्यमान नहीं पाते। इसमें क्या है? इसमें अविद्या के प्रतिबंध के कारण, अविद्या के प्रतिबंध के कारण हमें अपना आत्मस्वरूप स्पष्ट भाषित नहीं होता। अविद्या क्या है? शुद्ध सत्व में रज और तम गुण की मलिनता ही आवरण का काम करती, और वो आवरण ही अविद्या है। रजतम की मलिनता, रजतम से उत्पन्न, रज शुद्ध सत्व गुण है। अच्छा, शुद्ध सत्व गुण माया की शक्ति, उसको माया कहते हैं। सत्व गुण के प्रकाश में ही सारा जगत चैतन्य भाषित हो रहा है, डायरेक्ट नहीं है चेतना। सत्व गुण का प्रकाश नहीं, डायरेक्ट परमात्मा का चैतन्य कौन बर्दाश्त कर सकता है? सत्व गुण के प्रकाश में, और इसमें जब रज और तम गुण मिल जाते हैं दोनों, तो इनकी क्रियाओं से उत्पन्न मलिनता आवरण का काम करती है, और वो आवरण ही अविद्या कहलाता है। तो मल माने तमोगुण, माने ये जगत, और विक्षेप, इसमें जब कुछ काम होता है तो विक्षेप उत्पन्न होता है, तो आवरण बन जाता है, चेतना ढक जाती। इसकी सत्ता हम नित्य विद्यमान पाते हैं। अविद्या के प्रतिबंध के कारण हमें अपना आत्मस्वरूप स्पष्ट भाषित नहीं होता। अहंकार आदि की वृत्तियां इसके ज्ञान में प्रतिबंधक है। अहंकार आदि वृत्तियां, अहंकार कौन सी वृत्तियां? रजोगुणी वृत्तियां और तमोगुणी वृत्तियां, इसके ज्ञान को उद्भाषित करने में बाधक है, वही प्रतिबंधक है। मोह, जड़ता, तमस, आलस्य, अहंकार, काम, क्रोध, रोग, ये सब रजोगुण की संतान है, ये तमोगुण की। ये इसकी जो वृत्तियां हैं, इनकी वृत्तियों का शमन जिस प्रकार हो,
वो करना चाहिए, तब सत्वृत्तियां ज्ञान और प्रकाश प्रकट हो जाता है। अहंकार आदि की वृत्तियां इसके ज्ञान में प्रतिबंध उपस्थित करती हैं, प्रतिबंधक है। फिर भी अहंकार से देह पर्यंत सभी अनात्म प्रत्ययों के मूल में अंतर्निहित तत्व के रूप में आत्मा स्वयं प्रकाशित हो रहा है, उद्भासित हो रहा है। लेकिन आत्मा उद्भासित है, लेकिन हमें उसका स्मरण नहीं रहता। स्मरण के नाम पे हम कोई जप करने बैठ जाते हैं, कुल मिला के अपने से अलग हट जाते हैं। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म समस्त जगत का अधिष्ठान माने केंद्र है। इंद्रिय गोचर जगत का निषेध करने पर जो निषेध अवधि रहती, इंद्रिय गोचर जगत का, इंद्रिय गोचर इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय गोचर जगत का हम निषेध कर दें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो हमसे भिन्न हमें दिखाई पड़ता। इंद्रियों में मन भी आता है, इंद्रियों में बुद्धि चित्त अहंकार भी आता है, हम इसका निषेध कर दें। इंद्रिय गोचर जगत का निषेध कर दें। ये भी नहीं, नेति ने, वेदों में नेति नेति का माने जो इंद्रिय गोचर जगत है वो नेति नेति, निषेध करने पर जो निषेध की अवधि है, बाद में जो शेष रहता, आप जिसको निषेध नहीं कर सकते वही नित्य तत्व ब्रह्म है। यही कभी करके देखा है, लेकिन ये करने बैठेंगे और जहां मन में वो पैदा हो जाए। लाभ और लोभ हाँ, की बात आती, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ पाते। वही ये सब बेकार है, बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है, या जहाँ कहीं कुछ और चीज आ गई, कुछ और चीज आ गई। वही नित्य तत्व ब्रह्म है। जगत आदि अंत वाला निस्तत्व है। इसके उत्पन्न होने के पूर्व जो अपनी सत्ता से विद्यमान नित्य तत्व था, वही अब भी जगत का अधिष्ठान बनकर जगत को सत्यता प्रदान कर रहा है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। यह ब्रह्म तत्व और आत्मा एक ही वस्तु है। केवल आत्मा माने आत्मा में स्थित होके, माने साक्षी हो करके ये जो इंद्रिय गोचर जगत है इसका निषेध करना है। इसी को साधना कहते हैं, यही ध्यान। अब हम अपने हृदय के अंदर परमात्मा की खोज में जब आगे बढ़ते हैं परमात्मा की खोज में, तो सबसे पहले हमें साक्षी का अनुभव आता है साक्षी का। उसमें अपना आत्मभाव भी होता है। इससे ज्ञात होता है कि साक्षी ही आत्मा, साक्षी में आत्मभाव, वो हर दृश्य का साक्षी है, हर समय साक्षी है, कभी न सोता न जागता। उसमें अपना आत्मभाव भी होता है। इससे ज्ञात होता है साक्षी आत्मा है। आत्मा के लक्षणों पर ध्यान दें तो उसका कोई रूप और आकार उपलब्ध नहीं होता। यह सिद्ध करता है कि आत्मा सर्वव्यापी और अनंत है। यह आत्मा ही सर्वात्मा है। सर्वात्मा समस्त चेतन और जड़ सृष्टि का आत्मा है। उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा समस्त सृष्टि का अधिष्ठान और आदि कारण होने से ब्रह्म है। इस प्रकार कर्म क्रम से विचार करते हुए साक्षी से ब्रह्म भाव तक सरलता से पहुंच जाते हैं। इसी के साथ पूर्णता और परम विश्राम भी मिल जाता है, हमें आत्मज्ञान हो जाता है। ये अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद के इस महावाक्य की व्याख्या। आज ये पुस्तक संपूर्ण हुई।
कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा, कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा, जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा, गुरुजन जगाते हैं उठो जीव जागो, गुरुजन जगाते हैं उठो जीव जागो, भोग भूमि महा दुखद चलो शीघ्र भागो, भोग भूमि महा दुखद चलो शीघ्र भागो। राग द्वेष, अब राग द्वेष रजोगुण की वृत्तियां, राग द्वेष लोभ मोह सभी दोष त्यागो, राग द्वेष लोभ मोह सभी दोष त्यागो, देते रहो जो भी बने किसी से न मांगो, देते रहो जो भी बने किसी से न मांगो, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा। देखिए, सद्वृत्तियों की जागृति जब चित्त में होती है तो किसी पुण्य कर्म के कारण होती है। निष्काम पुण्य कर्म जब कभी जागृत होते हैं तो सद्वृत्तियों का प्रवाह चलता है, और जब परमात्मा संबंधी कर्म का प्राबल्य होता है तब परमात्मा का स्मरण, ये सब क्रियाएं चलती हैं। और अधिकतर अगर आपने वो समय निकल गया और पुनः वही वृत्ति आ गई तो आपसे सत्कर्म बनेगा, शुभ कर्म बनेगा। यही वजह है कि कहा जाता है सुबह से शीघ्रम। अगर शुभ करना है तो अभी, अगर अशुभ करना है तो उसको टाल दो, क्योंकि फिर अशुभ का मन बदल जाएगा तो आपसे दुष्कर्म नहीं बनेगा। और शुभ कर्म या सत्कर्म वो वृत्ति आई उसको तुरंत कर डालो। इसीलिए शुभ संकल्प कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहता हमें कथा कराना है, हमें ये कराना है, तो गुरुजन सलाह देते अभी पूर्णिमा है अभी करा लो। इसलिए देखो वही उसी बात को कह रहे हैं, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा, जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा, जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा। जगत में सभी को काल खा रहा है, जगत में सभी को काल खा रहा है, कुछ गोद कुछ मुख मध्य जा रहा है, कुछ गोद कुछ मुख मध्य जा रहा है। कौन है जो काल से बच पा रहा है, कौन है जो काल से बच पा रहा है। ध्यान रहे तुम्हारा भी समय आ रहा है, ध्यान रहे तुम्हारा भी समय आ रहा है। शरणागत भक्त को अभय बर मिलेगा, शरणागत भक्त को अभय बर मिलेगा। अब शरणागत भक्त माने किनकी शरण? राधे राधे की शरण, कृष्ण कृष्ण की। तो वही नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। अभी जिस ज्ञान का निरूपण हुआ कि जो आत्मा सर्वव्यापक है वो तुम्हारे में ही है, अभी जो ओंकार का निरूपण हुआ, आत्मा की शरण में आ जाओ, आत्मा होके रहो। और ये बड़ा इजी भी है। अहंकार की शरण मत रहो, अहंकार में तो दोष, लेकिन आत्मा और स्वयं में कोई दोष नहीं है। सर्वत्र उसी को अनुभव करो, पूरे जगत ब्रह्मांड में, पूरे शरीर की चारों अवस्थाओं में उसी चैतन्य तत्व को अनुभव, उसकी शरण आ जाओ तो अभय वर मिलने वाला है। शरणागत भक्त को अभय वर मिलेगा, शरणागत भक्त को अभय वर मिलेगा, जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा, जो अब कर न पाए तो कब कर मिलेगा। जहाँ तक शक्ति पर उपकार करना, जहाँ तक शक्ति पर उपकार करना,
दया प्रेम भाव से सबको प्यार करना, दया प्रेम भाव से सबको प्यार करना। असत से विमुख हो सद विचार करना, असत से विमुख हो सद विचार करना। महापुरुषार्थ पंचकोश पार करना, महापुरुषार्थ पंचकोश पार करना। तभी तुम्हें क्षर से परे अक्षर मिलेगा, तभी तुम्हें क्षर से परे अक्षर मिलेगा। जो अब कर ना पाए तो कब कर मिलेगा, जो अब कर ना पाए तो कब कर मिलेगा। समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा। शरणागत भक्त को अभय बर मिलेगा, शरणागत भक्त को अभय बर मिलेगा। तुम ही बुद्धि योगी बनो, तुम ही बुद्धि योगी बनो, नित्य गुरु ज्ञान लो। तुम ही बुद्धि योगी बनो, नित्य गुरु ज्ञान लो। अपना नहीं है कुछ जग में ये जान लो, अपना नहीं है कुछ जग में ये जान लो। एक परमात्मा को सर्वस्व मान लो, एक परमात्मा को सर्वस्व मान लो। गुरु ज्ञान द्वारा निज रूप पहचान लो, गुरु ज्ञान द्वारा निज रूप पहचान लो। पथिक भव सिंधु से तभी तर मिलेगा, पथिक भव सिंधु से तभी तर मिलेगा। जो अब कर ना पाए तो कब कर मिलेगा, जो अब कर ना पाए तो कब कर मिलेगा। समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा, समय निकल जाने पर फिर न कर मिलेगा। कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा, कृपा है तभी ऐसा अवसर मिलेगा। सत्य के लिए अब सत्य को कहीं खोजने तो जाना नहीं है। धर्म के लिए, पुण्य दान के लिए, त्याग प्रेम के लिए अवसर पर सावधान रहो, अवसर कहीं निकल न जाए। यही पंचकोश है, क्या पंचकोश का? पंचकोश, पंचकोश तो अन्नमय, अच्छा, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद, ये पंचकोश है। तो सत्य के लिए, धर्म के लिए, ये मतलब ये समय पर सावधान कहाँ कहाँ रहे। सत्य के लिए सावधान रहो, जहाँ सत्य का प्रयोग करना वहाँ असत्य का आचरण मत करो। और धर्म के लिए, जहाँ धर्म धारण करना है वहाँ अधर्म की बात न करो, अधर्म धारण मत करो। पुण्य दान के लिए और त्याग एवं प्रेम के लिए अवसर पर सावधान, अवसर आए तुरंत क्रिया, जैसे जो अभी बताया। आलसी, प्रमादी, सुखासक्त, ये तामसी वृत्तियाँ हैं। आलस, प्रमाद, सुखासक्त, निद्रा, जड़ता, ये सब तमोगुणी वृत्तियाँ। आलसी, प्रमादी, सुखासक्त तथा अहंकार से विमूढ़, अहंकार के द्वारा विशेष रूप से मूढ़, उसी वृत्ति में अटके हुए, अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते। वो सोचते ही रहते हैं, सोचते रहते ना। इसको फिर से सुने। सत्य के लिए, धर्म के लिए, पुण्यदान के लिए, त्याग एवं प्रेम के लिए अवसर पर सावधान रहो। आलसी, प्रमादी, सुखासक्त तथा अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अवसर का सदुपयोग नहीं कर पाते। शक्ति रहते ही ज्ञान, ध्यान, त्याग, प्रेम को पूर्ण कर लेना चाहिए। और विचार, वासना, संकल्प और अहंकार, ये 5 चीजें जहां नहीं है, अब कहाँ हम परमात्मा का अनुभव करेंगे? जहां कोई विचार नहीं है। और विचार होता है वासना का, वासना से संबंध उसकी पूर्ति का है, निवृत्ति का। और वासना होती है संकल्प से, हमें ये चाहिए। और संकल्प होता अहंकार से, मैं ये हूं तो ये कमी है तो ये चाहिए।
तो जहाँ विचार, वासना, संकल्प, अहंकार जहाँ नहीं है, वहाँ परमात्मा का योगानुभव तुरंत हो जाता है। खो छोड़ते ही मैं खो जाता है और उसे पा लिया जाता है। जहाँ दूसरा कोई नहीं रहता, वहीं सच्चिदानंद विद्यमान रहता है। अपने को अस्वीकार किए बिना ईश्वर की स्वीकृति, अपने माने अहंकार, अहंकार को अस्वीकार किए बिना ईश्वर की स्वीकृति संभव है। मैं नहीं हूँ, केवल प्रभु ही है, सभी प्रभुमय है। निर्विचार, निर्विषय, निर्विकल्प। भाई विचार होता है विषय से, विषय होता है वासना से, वासना होता है संकल्प से, संकल्प होते हैं अहंकार में। और निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं। निर्विचार, निर्विषय, निर्विकल्प, यही जो अनुभूति है, यही आत्म का या स्वयं का साक्षात्कार है। ऐसा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।